दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रॉन्ग एजुकेशन एकेडमी में। हम प्रश्नावली 1.1 सॉल्व कर रहे हैं। उसका 5वां क्वेश्चन दिया है कि जांच कीजिए कि क्या आर में आर बराबर मजला कोष्टक ब्रैकेट ए कॉमा बी ब्रैकेट सच डेट ए लेस देन इक्वल बी क्यूब मजला कोष्टक द्वारा परिभाषित संबंध आर यानी संबंध सौतेल्य सममित अथवा संक्रामक है या नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाए। तो यहाँ हमसे ज्ञात करने के लिए कहा है कि सौतेल्य सममित या संक्रामक है या नहीं। तो पहले हम यहाँ से लिखेंगे समुच्चय। हमें समुच्चय क्या दिया हुआ है? समुच्चय ए है आर यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या। हमारे पास समुच्चय ए दी हुई है, ए बराबर रियल नंबर। ये रियल नंबर हमें दिया है समुच्चय। और रिलेशन क्या है हमारे पास? रिलेशन है, देखिए आप, आर बराबर मजला कोष्टक ए लेस देन इक्वल बी क्यूब। ये हमारे पास दिया है रिलेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा ए होगा वो बी क्यूब से छोटा होना चाहिए। अगर छोटा आता है तो कहेंगे कि सौतेल्य सममित अथवा संक्रामक है। अगर छोटा नहीं आएगा तो लिखेंगे कि ये सौतेल्य सममित तथा संक्रामक नहीं है। तो एक एक करके जांच करते हैं। पहले हमारे पास है सौतेल्य। इसकी कंडीशन आपको मालूम है, मैं आपको क्वेश्चन कराते हुए आ रहा हूं। हर एक क्वेश्चन में इसकी कंडीशन में लिखता हूं, तो आपको याद हो गई होगी कि सौतेल्य किसे कहते हैं। यानी इसमें ए का रिलेशन ए के साथ होता है। अगर आप यहां पर एक की वैल्यू 1/2 लें और इसकी भी 1/2, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इनकी वैल्यू ये लेता हूं और इस रिलेशन पर रखकर देखूंगा तो देखते में क्या प्राप्त होता है। ए की जगह पर 1/2 हो जाएगा, लेस देन इक्वल 1 का क्यूब। 1 और 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो 2 का क्यूब हमारा हो जाएगा 8। ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला खोल दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि 1/2 ये छोटा है 1/8 से या बड़ा है? क्योंकि जो हमारा 1/2 जो होता है, 1/2 का मतलब है 0.5 और 1/8 का मतलब होता है 0.1। अब आप देख सकते हैं यहां से कौन सा अंक, कौन सा नंबर यहां से बड़ा है। आप कहेंगे कि 0.5 पे ये बड़ा है, तो जब बड़ा है वो 0.5 जो बड़ा है यानी 1/2 बड़ा है, वो 1/8 छोटा है। तो इस निशान से जो हमें लेस देन इक्वल दिया है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। होना तो ये चाहिए था कि 1/8 यानी ये वाला हमारा बी जो है बड़ा होता और ए छोटा होता, क्योंकि हमसे यही कहा है कि ए जो होगा हमारा छोटा होगा बी क्यूब से। तो यहाँ पर तो उल्टी कंडीशन आ रही है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये सौतेल्य नहीं है, ये सौतेल्य नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब दूसरी आता है हमारा सममित यानी सिमेट्रिक रिलेशन। इसकी भी कंडीशन मैं आपको लिखवाता हूं हर क्वेश्चन में। क्या है कि ए कोमा बी अगर रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो वहीं से बी कोमा ए भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। ये हमारी उसकी कंडीशन होती है। अब अगर आप यहां से ए और बी का मान लेते हैं, ए की वैल्यू में 1 लूं और बी की वैल्यू 2 लेता हूं, और अब मैं इस वाले रिलेशन पे से रखूंगा, तो मेरे पास क्या आएंगे? 1 लेस देन इक्वल 2 का क्यूब होता है 8। ये आ जाएगा, ये रिलेशन से बिलोंग करेगा। ये तो सही है क्योंकि जो हमारा 8 है वो 1 से बड़ा है और 1a जो है हमारा b क्यूब से छोटा है। तो ये तो हमारे सेटिस्फाई हो रहा है, तो सही है। और अगर मैं यहां से दूसरी कंडीशन अपनी क्या होती है कि 2,1 लेने पर, जब a कोमा यानी 1,2 लिया है तब 2,1 लेंगे। जब ये लेंगे तो यहां से क्या कंडीशन बनेगी? 2
लेस देन इक्वल 1 का क्यूब 1, ये हमारे पास कंडीशन निकल कर आएगी। अगर 1,2 ले तो हमारे पास कंडीशन ये निकल कर आएगी, यानी जब b का जो हमारा 2 है b, इसका क्यूब करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। अब जो b हमारा 1 होगा, इसका क्यूब करेंगे 1 आएगा। तो आप देखिए कि हमारा जो a 2 है ये b से छोटा है या बड़ा है। आप देख सकते हैं हमारा b क्यूब है 1, ये छोटा है 2 से, तो ये भी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, उल्टी कंडीशन हो गई है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे कि ये सम्मित नहीं है, ये सम्मित नहीं है, ये सम्मित नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तीसरी कंडीशन हमारी आती है संक्रामक की। संक्रामक के जांचेंगे। देखिए संक्रामक क्या होता है। संक्रामक की कंडीशन में लिखवाता आ रहा हूं अब तक। तो क्या होता है कि a, b अगर रिलेशन से बिलोंग करता है, फिर b, c रिलेशन से बिलोंग करता है, तो वहीं से हमारा एक निष्कर्ष ये निकलता है कि a, c भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। ये हमारा जो है निष्कर्ष निकलता है। अब आप अपने अकॉर्डिंग कोई वैल्यू लेकर देखेंगे, हो सकता है कि सेटिस्फाई हो जाए, यानी ये संक्रामक हो जाए, हो भी सकता है संक्रामक, लेकिन आपको यहां से वैल्यू देनी है। वैल्यू बताता हूं, आप यहां पर क्या लेंगे, a बराबर लेंगे 10 और a बराबर 10 लेंगे, b बराबर 3 लेंगे और c बराबर आप लेंगे 2। आप इन वैल्यू पर, इन मानों पर रखकर आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। पहली वाली कंडीशन देखेंगे, हमारे पास है कि 1, b, यानी तो यहां से हम a की वैल्यू 10 लेंगे, v की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये हमारी पहली है। अब हम इसको रिलेशन पे रखेंगे 10 लेस देन इक्वल, इस वाले रिलेशन पर रखेंगे आप, तो यहां से 3 का जो हम क्यूब निकालेंगे, कितना निकल कर आएगा, 3 का क्यूब हमारे पास आएगा 27 निकल कर। 3 का क्यूब क्या निकल कर आएगा, 27 हो जाएगा। तो आप यहां पर 27 लिखेंगे। तो आप कहेंगे ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, यानी हमारा जो 27 है वो 10 से बड़ा है, ये ठीक है। अब a, c, b, c लेंगे। b हमारा 3 है और c हमने लिया है 2। अब इस पर रखकर देखेंगे तो 3 ऐसी चीज लिखेंगे और 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये भी बिलोंग करेगा रिलेशन से और ये भी बिलोंग करेगा रिलेशन से, ये दोनों तो सही हो जाएंगे। लेकिन तीसरी कंडीशन हमारे पास a, c है। a हमारी है की वैल्यू 10 और c की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2। अब आप इसको इस वाले रिलेशन पे रखेंगे a लेस देन इक्वल b के ऊपर, तो यहां से 10 लेस देन इक्वल 2 का क्यूब का होगा हमारे पास 8। अब आप मुझे ये बताइए कि जो हमारे पास 8 निकल कर आया है, ये 10 से बड़ा है छोटा है। तो आप कहेंगे छोटा है, तो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, डज नॉट बिलोंग टू हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये संक्रामक नहीं है, ये संक्रामक नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।